गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार सर्दी बहुत है। हालत खराब हो रही है सुबह उठने में। बिक एक ही है, बाकी कहाँ गए अभी तक आए नहीं यार, क्या। अब बाकी अब 6 मिनट ऊपर हो गए, इसलिए तो मैं खुद 3-4 मिनट लेट ज्वाइन करता हूँ। क्या करें अब यार, इंतजार करो। एक को तो सही पड़ा। कुछ टाइम वगैरह का तो नहीं हुआ थे रामकिशन? मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। अरे तो कहाँ मर गए सारे के सारे? क्या किया जाए? तुम्हारा कोई ग्रुप वगैरह हो तो मैसेज डाल दो, एक बार कंफर्म कर लो टाइमिंग वगैरह का। सारे ही नहीं है, ये क्या सीन है? हो सकता है आपको मुझे पता नहीं हो, कुछ हो गया वो पीठ पीछे। तो ऐसा क्या? बाकी कितने आते थे? आई थिंक 13-14 होती थी अटेंडेंस, या ज्यादा? 13 के आसपास से याद है मुझे तो, है ना? हाँ, 10 से 12। हाँ, वो एक आईडी मेरी चली जाती है।
दो आईडी मेरी चल जाती हैं। वो तेरा वो हो जाता है साला फिर। चलो। अरे भाई टाइम से आया करो यार, क्या हो रहा है ये। गुड मॉर्निंग। अरे भाई 7:30 का ही टाइम है अपना। एक तो वैसे ही 1.5 घंटे की क्लास होती है जिसमें से 10-15 मिनट तुम्हारा इंतजार करो। 7:45 पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं। क्या सीन है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कल रिलेशन तो हो गया था ड्यूटी डेल्टा का, आई थिंक, है ना। आज क्वेश्चन देखेंगे उसके कुछ। अब तो कॉलेज स्टार्ट हो रही है। तुम्हारी कॉलेज स्टार्ट हुई है क्या? हम्म। तुम्हारी कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुई है क्या? नहीं हुई। पता नहीं, शायद हो रही है। सुनने में आ रहा है 18 तारीख से, है ना। कॉलेज कोचिंग्स। चलो क्वेश्चन लिखो तुम तो। लिख लोगे ना, बोर्ड पे लिखने की जरूरत तो नहीं है। वैसे ही लिख लोगे। आवाज आ रही है क्लियर? ओके, क्वेश्चन लिखो। इफ ड्यूटी इज इफ ड्यूटी इज 1428 1428 हेक्टेयर बाय क्यूमेक। If duty is 1428 hectare by cubic and base period is 120 days and base period is 120 days for an crop, then find the delta. Then find the delta. करो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ड्यूटी दी हुई है, बेस पीरियड दिया हुआ है, फॉर्मूला अपने पास है 8.64 V/D।
ठीक है ना। तो उसमें पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था गेट में, इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देखो। ठीक है ना। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखी और आंसर आ गया। 0.72 मीटर, वेरी गुड। 0.726, वेरी गुड। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बाकी का हो गया, योगेश और स्मृति। योगेश हो गया आपका? हम्म। देखो, आसान सा है। ड्यूटी दी हुई है, ठीक है ना, 1428, और बेस पीरियड दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल सा हमें पता है, 8.64 बी बाई डी। क्लियर ना? तो देखें जरा, बेस पीरियड दिया हुआ है आपको 120, ड्यूटी दी हुई है 1428, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.726 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था गेट में, है ना, फालतू लेवल का। अब आगे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो हेडिंग डालें एक बार, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। आज का कुछ उत्सव उत्सव है क्या ग्वालियर में, जो लोग बाग आ नहीं रहे? पता नहीं, एक तो आप भी आए हो, तो आप भी बहुत लेट आए हो। क्या चल क्या रहा है भाई? हम्म। और आए भी नहीं है आज तो, आधे भी बच्चे नहीं आए। क्या बात है, कोई नाराजगी? हम्म। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूटी। अब देखो, ड्यूटी की हेल्प से कैनाल का जो डिस्चार्ज है वो फाइंड आउट किया जाता है कई बार। ठीक है ना। कैनाल का जो डिस्चार्ज है उसे अपन क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। किसकी हेल्प से? ड्यूटी की हेल्प से। देखते हैं, समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक है ना। लेट सपोज ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ठीक है, और इसमें कोई क्रॉप लगी हुई है। ठीक है, इस एरिया में कोई क्रॉप लगी हुई है, ठीक है ना। और इस क्रॉप की जो ड्यूटी है, इस क्रॉप की जो ड्यूटी है वो दी हुई है आपको डी हेक्टेयर बाय क्यूमेक। ये दी हुई है आपको डी हेक्टेयर बाय क्यूमेक, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है, इसका एरिया दिया हुआ है ए हेक्टेयर। इसका एरिया दिया हुआ है ए हेक्टेयर। ओके ना। अब मेरे से बोले कि भाई आपके पास ये क्रॉप है, ये क्या है? क्रॉप है, और इसका बेस पीरियड है बी डेज। ठीक है ना। क्लियर? यहाँ पे कोई क्रॉप लगी है इस एरिया में जिसकी ड्यूटी कितनी है? डी हेक्टेयर बाय क्यूमेक है। ये ए हेक्टेयर एरिया में लगी हुई है। अब मेरे से बोला गया कि इसके लिए एक कैनाल बनानी है। ठीक है, इस एरिया को इरिगेट करने के लिए एक कैनाल बनानी है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इस कैनाल में कितना डिस्चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, इस कैनाल में कितना डिस्चार्ज आपको चाहिए। क्लियर? अब देखो, डिस्चार्ज होता है उसी के हिसाब से कैनाल को बनाया जाता है, उसी के हिसाब से कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी क्रॉप की ड्यूटी दे रखी हो और
एरिया दे रखा हो, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट टाइप से लिखें, एक पॉइंट बना के लिख लें इसको पॉइंट टाइप से। इफ total area and duty of crop is given, then discharge required to irrigate a hectare of area, a hectare of area having crop of duty d hectare by cubic। ओके, तो अगर मुझे ड्यूटी पता है डी हेक्टेयर बाय क्यूमेक और एरिया पता है ए हेक्टेयर, ठीक है ना, तो डिस्चार्ज आसानी से निकाला जा सकता है, क्यू इज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास चलता है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये निकल के आया, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से पूरे के पूरे ड्यूटी डेल्टा के क्वेश्चन हो जाएंगे, और कुछ काम नहीं आता, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला काम आता है, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो, ठीक है ना। और एक ये फॉर्मूला, बस ये दो फॉर्मूलाज काम आते हैं, ठीक है। कैसे भी ड्यूटी डेल्टा का क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है ही नहीं इसमें, अपन काफी क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे इनको, ठीक है ना। बनाओ इसको पहले तो। हो गया, चलिए। क्वेश्चन लिखें, आंसर है। क्वेश्चन लिखें एक, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, समझने की कोशिश करना उसको, सब करते टाइम। क्वेश्चन लिखें, अ कैनाल इज डिजाइन टू सप्लाई, अ कैनाल is designed to supply a canal is designed to supply the irrigation need, the irrigation need of 1200 hectare area
of 1200 hectare area of land in which rice are growing. Rice are growing. Base period and delta of rice is base period and delta of rice is 140 days and 134 centimeter. 140 days and 134 centimeter. If that canal water, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन से, if that canal water is used to irrigate wheat, is used to irrigate wheat is used to irrigate wheat of base period 120 days, of base period 120 days and delta of 52 centimeter. Then find the area of wheat that can be irrigate. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2002 में पूछा गया था, 2 नंबर का, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को समझो भाई, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में आपसे, ठीक है ना। एक बार साइड में लिखो कि क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन टाइप से बता रखी है, ठीक है। पहले आपसे कैनाल डिजाइन करवाई, किसके लिए, राइस के लिए, ठीक है ना, क्लियर। साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो गया, लिखा नहीं क्या, क्या पंगा हो गया इसमें, अभी तक साफ दिख रहा था क्या। कैमरे को साफ कर देता हूं। कैमरा क्लियर ही है, बट अब ठीक है क्या, हो जाता है यार, ये मोबाइल लगा रहता है साला यहीं पे परमानेंट। और साफ करता हूँ थोड़ा कैमरा। कैमरा नीचे वाला है, मैं सेंसर साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, एक थोड़े वर्ड भी छोटे रह गए उसके, फॉन्ट। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो मैं एक बार आपको कंडीशन बताता हूँ, कैसे कैसे कंडीशन दी हुई है आपको, देखना समझना। सॉरी, देखो क्या बोला हुआ है, अ कैनाल इज डिजाइन टू सप्लाई द इरिगेशन नीड ऑफ 1200 हेक्टेयर एरिया। तो एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 1200 हेक्टेयर, एरिया दिया हुआ है 1200 हेक्टेयर, क्लियर, ऑफ लैंड इन विच राइस आर ग्रोइंग।
बेस पीरियड एंड डेल्टा ऑफ राइज इज 140 डेज एंड 134 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये सारी बात किसकी हो रही है, राइज की बात हो रही है। ठीक है, बेस पीरियड दिया हुआ है राइज का 140 डेज, ठीक है ना, और डेल्टा दिया हुआ है राइस का 134 सेंटीमीटर। ये कंडीशन दी हुई है राइस की, है ना। ये ठीक है, क्लियर। अब देखो आपसे बोला कि कैनाल को डिजाइन करना है। अब कैनाल को डिजाइन कैसे करते हैं, कैनाल को कितने डिस्चार्ज पे फ्लो कराना है, यही कैनाल की डिजाइन होती है। ठीक है ना, तो अब मुझे बता सकते हो क्या, क्या मैं इन डेटा से, ये जो डेटा दिया हुआ है इसकी हेल्प से कैनाल का डिस्चार्ज निकाल सकता हूं क्या, बताओ जरा। क्योंकि देखो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो पढ़ा था डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी, और एक फॉर्मूला भी पढ़ा कौन सा, क्यू इज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बी और डेल्टा दे रखा है तो मैं ड्यूटी निकाल सकता हूं। ठीक है, बी और डेल्टा दे रखा है तो मैं ड्यूटी निकाल सकता हूं, और अगर ड्यूटी आ जाएगी, एरिया दे रखा है तो मैं डिस्चार्ज निकाल लूंगा, तो मैं डिस्चार्ज भी निकाल दूंगा। डिस्चार्ज निकाला, दैट मीन्स पता लग गया कि कैनाल को इतने डिस्चार्ज पे रन कराना है, कैनाल हो गई अपनी डिजाइन। ठीक है ना, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आगे बोला इफ दैट कैनाल वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट वीट। अब इस कैनाल वाटर को क्या कर रहे हैं अपन, वीट को इरिगेट करने में काम में ले रहे हैं, मतलब कैनाल वही है। ठीक है ना, ऑफ बेस पीरियड 120 डेज एंड डेल्टा 52 सेंटीमीटर, मतलब दूसरी कंडीशन किसकी चल रही है, वीट की चल रही है। ठीक है, दैट कैनाल वाटर इज यूज, दैट मींस कैनाल वही है, कैनाल वाटर उतना ही आ रहा होगा। ठीक है ना, तो जो डिस्चार्ज हमने पहली कंडीशन में फाइंड आउट किया था उतना ही डिस्चार्ज है। ठीक है ना, क्लियर। बेस पीरियड दे रखा है वीट का 120 डेज, और डेल्टा दे रखा है कितना, 52 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, देन फाइंड द एरिया ऑफ वीट दैट कैन बी इरिगेटेड। ठीक है ना, तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वीट का एरिया फाइंड आउट करना है, एडब्ल्यू, वीट का एरिया, ये ए आर कर दो इसको। ठीक है ना, अब देखो वही फॉर्मूले काम आएंगे, इस फॉर्मूले से अगर मेरे को एरिया चाहिए तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी। ठीक है ना, डिस्चार्ज पहले वाला प्रेजेंट है, ड्यूटी चाहिए, बेस पीरियड और डेल्टा दे रखा है तो ड्यूटी मिल जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझना था, करो इसको फटाफट। 2650 हेक्टेयर आंसर, वेरी गुड, सही बात है। 2650 इज करेक्ट आंसर। अब तो आंसर आ जाने चाहिए सबके, मैंने पूरी तो रामायण बता दी। टू सिक्स फाइव सेवन, लगभग उतना ही आएगा, है ना। 2657, 2649.8 आना चाहिए था एग्जैक्टली, तो उसको 2650 के बराबर कर दो, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई होगी आपसे कहीं। पॉइंट्स वगैरह लेते हैं, मतलब जब आप ड्यूटी वगैरह निकालो तो पॉइंट के लगभग दो तो लिया करो एटलीस्ट, पॉइंट के बाद की दो डिजिट तो लो, और अगर गेट में क्वेश्चन आया है तो सॉल्यूशन में पॉइंट के बाद की 3 डिजिट लेके ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 4 5 वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है ना, अगर गेट में क्वेश्चन करो तो पॉइंट के बाद की 3 डिजिट लेके ही सॉल्यूशन करना। ठीक है, जैसे ड्यूटी आ गई और ड्यूटी को तुमने चेंज कर दिया अपने हिसाब से, तो उसमें पंगा हो जाता है। देखिए जरा, अब मुझे क्या करना है, कैनाल की डिजाइन करनी है, मतलब कैनाल का डिस्चार्ज निकालना है, एंड वी ऑल नो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। ठीक है ना, अब देखो बेस पीरियड मुझे पता है, डेल्टा मुझे पता है, तो ड्यूटी निकाल सकता हूं मैं, राइस की कितनी हो जाएगी, 8.64 इंटू 140 डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 1.34। कितनी ड्यूटी आई राइस की,
राइस की कितनी ड्यूटी आई? 902.68, 902.68 हेक्टेयर बाय क्यूमेक, ये आ गई राइस की ड्यूटी। क्लियर है ना? अब देखो ड्यूटी पता है, एरिया पता है राइस का, तो डिस्चार्ज निकाला जा सकता है। ठीक है, डिस्चार्ज निकाला जा सकता है। डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? एरिया कितना? 1200 हेक्टेयर डिवाइड बाय ड्यूटी कितनी? 902.68। क्लियर? जब आप डिस्चार्ज यहां से फाइंड आउट करोगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा 1.329 क्यूमेक, 1.329 क्यूमेक। ठीक है ना? अब क्या कर रहे हैं, सेम वाटर को या सेम कैनाल वाटर को अपन यूज ले रहे हैं वीट के लिए। मतलब वीट के लिए डिस्चार्ज इतना ही रहेगा, कितना? 1.329 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है ना? वीट का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला फिर अपना यही वाला लगेगा, Q इज इक्वल टू ए बाई डी। यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना? तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बाई डी हो गया। फॉर्मूला है हमारा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू डी हो जाएगा। Q की वैल्यू मतलब डिस्चार्ज की वैल्यू मुझे पता है, मुझे चाहिए क्या? ड्यूटी चाहिए। ड्यूटी ऑफ किसकी? वीट की। दैट मीन्स डी डब्ल्यू क्या हो जाएगी? 8.64। बेस पी कितना है? 120 डिवाइड बाय डेल्टा कितना है? 52 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर दो 0.52 हो जाएगा। तो वीट की ड्यूटी कितनी आ गई? वीट की ड्यूटी आ गई 1993.85, 1993.85 हेक्टेयर बाय क्यूमेक। ठीक है ना? अब मुझे क्या चाहिए था? एरिया ऑफ वीट चाहिए था। एरिया ऑफ वीट चाहिए था, ए डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज इनटू ड्यूटी ऑफ वीट। डिस्चार्ज कितना है? 1.329 और ड्यूटी कितनी है? 1993.85। ठीक है ना? इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2650 हेक्टेयर। ठीक है ना? तो ये आंसर है इसका। बताओ इसमें कोई समस्या? बताइए इसमें कोई समस्या हो तो। बताएं, हो गया? नहीं ज्यादा बन गया। आगे चलें। ओके। और क्वेश्चन करेंगे थोड़े। एक बार उससे पहले थोड़ी थ्योरी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है? जो कि काम आने वाली है क्वेश्चंस में। हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन ड्यूटी। इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन ड्यूटी। ठीक है ना? क्लियर? अब देखें, लेट सपोज
लेट सपोज ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, और ये क्या है, इसकी रूट जोन है, ये क्या है, इसकी रूट जोन है, ठीक है, ये रूट जोन हो गई इसकी, क्लियर। अब देखो रूट जोन की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, रूट जोन की क्या होती है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। एफिशिएंसी थोड़ी पड़ी है हमने अभी, एफिशिएंसी नहीं आई होंगी आप अभी शायद, है ना, चलो कोई बात नहीं। रूट जोन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप सभी को पता है कि कोई भी क्रॉप जो होती है उसको पानी चाहिए होता है टाइम टाइम से, ठीक है ना, पानी चाहिए होता है, तो क्रॉप के पास कोई टैंकर तो बना नहीं है, ठीक है, क्रॉप जहां पे लगी होगी, ठीक है ना, वहां पे जो रूट जोन होगा, मतलब सॉइल का वो पार्ट जहां पे रूट प्रेजेंट होती है प्लांट की, उसे रूट जोन बोलते हैं, ठीक है ना, सॉइल का वो डेप्थ या सॉइल का वो पार्ट जहां पे प्लांट की रूट होती है उसे क्या बोलते हैं, रूट जोन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस रूट जोन में इनकी जड़ें होती हैं प्लांट्स की, तो ये रूट जोन जो है यहाँ पे वाटर की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। लेट सपोज रूट जोन में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है किसी क्रॉप के लिए वो है डेल्टा सेंटीमीटर। भाई डेल्टा क्या होता है, टोटल वाटर अप्लाइड, है ना, डेप्थ वाइज, तो मैंने क्या माना कि डेल्टा सेंटीमीटर क्या है, किसी टाइम पे क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है, किसी टाइम पे क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है कि भाई इसको डेल्टा सेंटीमीटर पानी चाहिए। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स क्या कि भाई मुझे डेल्टा सेंटीमीटर जो वाटर है वो किससे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, इरिगेशन से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे डेल्टा सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट दिख रही है रूट जोन की, तो क्या करूंगा मैं, इरिगेशन से वाटर प्रोवाइड करवा दूंगा रूट जोन में, ठीक है। अब देखो अगर डेल्टा सेंटीमीटर आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपका जो ड्यूटी है वो कितना हो जाएगा, 8.64 बी बाय डेल्टा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखो इस दौरान हुआ क्या, ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, और इसे बोलते हैं पी इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है, व्हाट इज दैट, दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल, दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल। अंडरस्टैंड, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है, रेनफॉल का वो पार्ट जो डायरेक्टली रूट जोन में जाके स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है, उसे इफेक्टिव रेनफॉल बोला जाता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको भी लिख लें, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है, इट इज द पार्ट ऑफ रेनफॉल विच स्टोर्ड इन रूट जोन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। देखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई रेनफॉल जब होती है किसी ग्राउंड पे कहीं पे भी होती है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट बह जाता है, थोड़ा सा पार्ट इवेपोरेशन में ट्रांसपिरेशन में चला जाता है, और थोड़ा जो पार्ट है उसका वो ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, ठीक है। तो मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूं, ओनली जो ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट करा है, रूट जोन में स्टोर है, जिसको प्लांट काम में ले सकता है, वो पार्ट क्या हो गया, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो कि भाई पहले रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे डेल्टा सेंटीमीटर, तो पहले मुझे डेल्टा सेंटीमीटर वाटर ही इरिगेशन से प्रोवाइड करवाना था, ठीक है। अभी क्या हो गया कि इस दौरान कुछ पी सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जांपल लें कि पहले डेल्टा रिक्वायर्ड था किसी क्रॉप के लिए किसी टाइम पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं क्या कर रहा था, 10 सेंटीमीटर वाटर जो है वो इरिगेशन से प्रोवाइड करवा रहा था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे यहां पे क्या हुआ कि भाई पी इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव रेनफॉल हो गई कितनी, 2 सेंटीमीटर की, इफेक्टिव रेनफॉल हो गई 2 सेंटीमीटर की, मतलब इस 10 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर वाटर जो है वो किसने फुलफिल कर दिया, रेनफॉल ने फुलफिल कर दिया। तो बताइए जरा, अब मैं 10 सेंटीमीटर वाटर थोड़ी प्रोवाइड करवाऊंगा, अब मैं कितना वाटर प्रोवाइड करवाऊंगा इरिगेशन से, अगर 10 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट थी, बताओ जरा, 8 ही कराऊंगा ना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर वाटर तो फुलफिल हो गया मेरा, ठीक है। तो अब मैं इरिगेशन से प्रोवाइड कितना कराऊंगा, 8 सेंटीमीटर ही कराऊंगा, और मैं जो इरिगेशन से प्रोवाइड करवाऊंगा उसी से मुझे मतलब है,
ठीक है ना। तो अब इरिगेशन से कितना प्रोवाइड करवाया जाएगा, 10 - 2 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसे बोला जाता है इफेक्टिव डेल्टा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा इफेक्टिव। क्लियर है ना। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि भाई अगर इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है किसी जगह पे, तो उस कंडीशन में आपके पास इफेक्टिव डेल्टा आना चाहिए, और ये कितना होगा आपका, टोटल डेल्टा माइनस पी इफेक्टिव, ठीक है ना। क्लियर, दैट इज इफेक्टिव डेल्टा। क्लियर, यहां पे डेल्टा जो है वो है टोटल डेल्टा, और पी इफेक्टिव जो है वो क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल। ओके ना। अब देखें जरा और एक चीज, इधर देखें भाई, पहले आपके पास डेल्टा था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, पहले आपके पास डेल्टा था 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखता हूं तो ड्यूटी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखता हूं तो ड्यूटी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब इफेक्टिव रेनफॉल हो गई, जब इफेक्टिव रेनफॉल हो चुकी है, तब डेल्टा घट के कितना रह गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर रह गया। तो अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू घटेगी तो आप सभी समझदार हैं, बाकी सारी चीजें फिक्स हैं, ड्यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू घटी दैट मीन्स ड्यूटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आपको पता है इफेक्टिव रेनफॉल जो हो रही है उसकी वजह से डेल्टा की वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स इस रेनफॉल की वजह से ड्यूटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आप एक लाइन भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ड्यूटी इज इंक्रीज, ड्यूटी इज इंक्रीज ड्यू टू इफेक्टिव रेनफॉल, ड्यू टू इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है ना। तो ये असर होता है किसका, रेनफॉल का ड्यूटी पे, ठीक है ना। तो अगर इफेक्टिव रेनफॉल हो गई है किसी कंडीशन में, ठीक है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला या ये वाला डेल्टा ही काम में लेंगे ड्यूटी और बेस पीरियड निकालने के लिए, ठीक है ना। तो बनाओ इसको। एग्जाम्पल करके इसको लिख लेना। बना लिया, बन गया क्या। ओके, चलें आगे। अब क्वेश्चन करते हैं इफेक्टिव रेनफॉल पे जो पूछे हुए हैं।
चले आगे, क्वेश्चन लिखें एक। क्वेश्चन लिखें एक, एन एग्रीकल्चरल लैंड of 437 hectare and agricultural land of 437 hectare area is to be irrigated for a crop. The base period of crop is the base period of crop is the base period of crop is 90 days, and total delta of crop is 105 centimeter. If rainfall of 15 centimeter, if rainfall of 15 centimeter is occurred during the base period, then find the duty of irrigation water. सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर दो। अगर आपको इफेक्टिव रेनफॉल ना देके टोटल रेनफॉल दी हुई हो क्वेश्चन में और इफेक्टिव के बारे में कुछ बताया ना हो, तो रेनफॉल को डायरेक्टली यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। नहीं आया इसका आंसर अभी तक? कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। अरे इसमें है ही क्या क्वेश्चन में?
अरे तुमको ड्यूटी बतानी है बस, एरिया का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। एरिया दे रखा है भले ही, पर एरिया का कोई यूज नहीं है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो डेटा दे रखा है वो काम ही आए। 864, वेरी गुड। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। बाकी लोग भी दें फटाफट आंसर भाई। ऐसा तो नहीं है कि कभी आंसर निकाल देते हो पर अब कौन कमेंट करेगा, छोड़ो। ऐसा सीन तो नहीं है ना? एरिया का पता नहीं चल रहा था क्या करना। हाँ तो कोई जरूरी थोड़ी है भाई, ड्यूटी तुमसे पूछी है, ड्यूटी के लिए ओनली दो चीज चाहिए होती है, डेल्टा और बेस पीरियड, बस। अब यहाँ पे कुछ भी दे दे तुमको, उससे क्या मतलब है? तुमको ड्यूटी चाहिए, दो चीजों से निकल गई। ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं आदमी को, है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डेटा दिया हुआ हो उसका इस्तेमाल हो ही हो, है ना? अब ड्यूटी में एरिया का कोई काम ही नहीं है। अगर आपको डिस्चार्ज दे रखा होता तो एरिया काम आता। क्लियर है ना? तो ऐसी चीजें कंफ्यूज आने के लिए दे दी जाती हैं कई बार, ये आप कंफ्यूज हो, क्वेश्चन गलत कर दें। 864, वेरी गुड। दो आंसर मिल चुके हैं। देखो यार कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, एरिया दे रखा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, छोड़ो इसको। एक किसी क्रॉप के लिए किसी एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट किया जाता है, ठीक है? अब क्रॉप का जो बेस पीरियड है वो है 90 डेज, ठीक है ना? और जिसका डेल्टा जो है वो है 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 15 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो गई। 15 सेंटीमीटर की क्या हो गई? रेनफॉल हो गई, ठीक है ना? अब रेनफॉल दे रखी है आपको, इफेक्टिव रेनफॉल नहीं दे रखी, तो इसी को यूज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में जो डेटा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है ना? अगर आपको टोटल रेनफॉल दे देता और ऐसा बोल देता कि भाई इफेक्टिव रेनफॉल इस टोटल रेनफॉल की 50% है, तो फिर आप उसको लेते। लेकिन अब यहाँ पे इफेक्टिव के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इसी को काम में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? तो अब आपके पास रेनफॉल कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो चुका होगा। तो अभी डेल्टा इफेक्टिव क्या निकलेगा आपके पास? 105 माइनस 15, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अब इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 0.9 मीटर कर दूंगा। क्लियर? अब देखें जरा ऊपर। क्लियर? अब जरा देखें इधर। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ड्यूटी। फाइंड ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो ड्यूटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी, ठीक है ना? देखना जरा, 8.64, बी की वैल्यू 90, डी की वैल्यू 0.90, आंसर आ जाएगा 864 हेक्टेयर बाय क्यूमेक। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन। काफी आंसर आ गए थे वैसे तो, पर कोई बात नहीं, हो गया अपना। ठीक है, तो जिसका भी नहीं हुआ इसको फटाफट बनाओ, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वाटर क्रॉप रिलेशनशिप में, मतलब जो क्रॉप वाला चैप्टर है, या तो ड्यूटी डेल्टा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिक में, ठीक है, या आगे एक सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप आएगा उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, गेट में सारे के सारे, और इसी लेवल के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल कोई पूछा जाएगा, ठीक है? बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल बनेगा कहां से? फॉर्मूले तो तीन है। पहला फॉर्मूला क्या है? 8.64 वी बाई डी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू इज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। ये दो फॉर्मूले, इनके अलावा कुछ है नहीं। तो अब इनमें कितना तगड़ा क्वेश्चन बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या होगा, ये आपको उल्टी सीधी लैंग्वेज दे देगा, ठीक है ना? सॉल्यूशन बड़े आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, और बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो लैंग्वेज में थोड़ा सा कई बार पंगा कर देते हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीखो, क्या पूछा हुआ है, क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? क्या काम नहीं आएगा, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एरिया दे रखा था जिसका कोई यूज नहीं था, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं सारी चीजें, है ना? तो इस तरीके से गेट में सफिशियंट टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या पूछ रहा है आराम से, ठीक है? फिर उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। और ये इस इरिगेशन में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में ही वैलिड है ये चीज, कि भाई क्वेश्चन में जो डेटा पूछा हुआ है उसको करो। कई बार क्या है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं आते जाते, तो बड़ा घातक एरिया है। अब अगला क्वेश्चन लिखें आप। गेट 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। व्हीट क्रॉप रिक्वायर
क्वेश्चन है wheat crop require wheat crop requires 55 centimeter of water 55 centimeter of water during 120 days during 120 डेज। अब देखो, अब ये ड्यूटी और डेल्टा सॉरी डेल्टा और जो बेस पीरियड है वो आपको किसी अलग ही लैंग्वेज में दे रखे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, मतलब 120 डेज क्या हो गया उसका बेस पीरियड हो गया, और 55 सेंटीमीटर क्या हो गया उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, या बोल दो कि भाई उसका डेल्टा हो गया, ठीक है ना। आगे दिया है क्वेश्चन में द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दैट पीरियड, द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दैट पीरियड during that period is 100 mm, is 100 mm. Assume the irrigation efficiency, assume the irrigation efficiency, assume the irrigation efficiency as 60%, as 60%, then the area of land, then the area of land, then the area of land that can be irrigate, that can be irrigate with a canal flow of, with a canal flow of 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज, ये लो, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है ना। और उसके बाद जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लो, और वही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि दो फॉर्मूले हैं ड्यूटी डेल्टा में, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता, ठीक है। और उन्हीं से ये हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। बस आप एक बार एरिया निकाल दो, एफिशिएंसी वाला टर्म छोड़ देना, एक बार जो एरिया पूछा है उसको निकाल दो, ठीक है। एफिशिएंसी का इस्तेमाल अपन बाद में कर लेंगे। या ऐसा मान लो आपकी भाई एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है कि ऐसा मान लो कि भाई मैं 100% एरिया होना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है, अगर एफिशिएंसी 100% होती तो। लेकिन अगर 60% एफिशिएंसी है तो एरिया कितना होगा, 60% होगा। मतलब एक बार एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है, और उस एरिया का 60% कर देना, ठीक है, तो वो एफिशिएंसी भी वहां पे अप्लाई कर दी जाएगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से करें जरा।
भाई आया आंसर? बता दिया करो, ऐसे आंसर आ जाए तब। आंसर नहीं है यार, ढीले हो गए तुम, छोड़ो। स्लो मोड ऑन कर रखा है क्या सर्दियों में? हम्म। देखो इसमें तुमको डेल्टा दे रखा है, ड्यूटी और बेस पीरियड दे रखा है, और रेनफॉल दे रखी है। तो पहले तो इफेक्टिव डेल्टा निकाल दो। ठीक है, इफेक्टिव डेल्टा आ जाएगा कितना? 55 सेंटीमीटर में से 100 mm घटेंगे तो कितना बचेगा? 45 mm। क्लियर है ना? अब तुम्हारे पास इफेक्टिव डेल्टा है, तुम्हारे पास बेस पीरियड है, तो तुम ड्यूटी निकाल दो। ड्यूटी को डिस्चार्ज दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। अब जो एरिया है उसका 60% ले लेना, ये आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है भाई, इतना सिंपल। देखो करते हैं अपन, एक आंसर तो आ गया स्मृति, वेरी गुड। देखो करते हैं इसको, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे तो कुछ नहीं है इसमें। ये गेट 2012 में पूछा हुआ था, 2 नंबर का। देखते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपसे बोला गया है क्रॉप रिक्वायर 55 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग 120 डेज। मतलब 120 डेज क्या हो गया इसका? बेस पीरियड हो गया। ठीक है, और डेल्टा कितना हो गया इसका? 55 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है। इफ द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 100 mm, दैट मीन्स रेनफॉल कितनी हो गई? 100 mm हो गई इस बेस पीरियड में। ठीक है, आगे देखें। अज्यूम द इरिगेशन एफिशिएंसी एट 60%। तो एफिशिएंसी ले लो 60%, ये लो। देन द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेट विद अ कैनाल फ्लो ऑफ इतना इतना इतना। ठीक है ना? तो कैनाल फ्लो दैट मीन्स अपने को डिस्चार्ज दिया हुआ है कितना? 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना? अब देखो, आपसे पूछा क्या हुआ है? एरिया पूछा हुआ है। आपसे पूछा क्या हुआ है? एरिया पूछा हुआ है। क्लियर है ना? तो अब एफिशिएंसी का अलग रोल दिया हुआ है, बस एफिशिएंसी तो एक्स्ट्रा दे रखी है, बाकी तो सेम चीज है जो हम करते आ रहे हैं कई बार से। ठीक है ना? तो अब एफिशिएंसी को बाद में सुलटेंगे, पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखो जिंदाबाद अपना, क्यू इज इक्वल टू एरिया बाय ड्यूटी। अब आपको एरिया निकालना है, डिस्चार्ज पता है, तो ड्यूटी और निकाल लो, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ड्यूटी कैसे निकलेगी? बेस पीरियड और डेल्टा दे रखा है तो ड्यूटी निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल डेल्टा आपके पास 55 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल हो गई, तो मेरे पास क्या आएगा? इफेक्टिव डेल्टा आएगा। इफेक्टिव डेल्टा आएगा, वो कितना आता है? 55 माइनस 100 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 50 फुट कितना हो जाएगा ये? 45 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 0.45 मीटर। क्लियर? तो ये हो गया। बेस पीरियड अपना दिया हुआ है 120 डेज, तो अब मैं यहां से ड्यूटी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ड्यूटी कितनी हो जाएगी आपकी? 8.64 इन 120 डिवाइड बाय 0.45। तो ये ड्यूटी कितनी आ गई? ड्यूटी आ जाएगी 2304 हेक्टेयर बाय क्यूमेक। 2304 हेक्टेयर बाय क्यूमेक। ठीक है ना? ये ड्यूटी निकल गई। अब देखो क्वेश्चन में डिस्चार्ज दिया हुआ है, आपके पास ड्यूटी है तो एरिया निकल जाएगा आसानी से। तो अगर मैं अब एरिया निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू अपने पास है 0.01, ड्यूटी अपने पास आ गई 2304, तो एरिया कितना हो जाएगा? 23.04 हेक्टेयर। ठीक है ना? ये अपने पास आ गया एरिया। अब बस पंगा ये है कि यहाँ पे एफिशिएंसी 60% दे रखी है। एफिशिएंसी 60% दे रखी है, मतलब कि ओनली 60% एरिया जो है इसका वो ही इरिगेट हुआ होगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे जो एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया दैट इज इरिगेट, वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा आपका? एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 60% ऑफ
23.04, that means 60/100 इंटू 23.04, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 13.82 हेक्टेयर। ये लो इसका आंसर। ठीक है ना, फटाफट बनाओ इसको। सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ड्यूटी डेल्टा के, है ना। बन गया। बन गया क्या? ओके ठीक है, तो देखो आज थोड़ा काम है, तो आज अभी 15 मिनट पहले क्लास बंद कर रहे हैं। क्लियर? कल से सभी टाइम पे आ जाना। ओके। जूम।